लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ के तीसरे वाले को मौका दे रही है, तो इस हिसाब से तो लगता है कि केजरीवाल आ रहे हैं। बीजेपी किसके चेहरे पे बनाएगी सरकार? सरकार में कोई है ही नहीं। दल बदलू अब किरोल लाल जी के लाठी दिए, वरिष्ठ नेता ने एक विपक्ष में खड़ा किया है बीजेपी को, उसको ही हायर कर दिया। सतीश पूनिया जी ने कह दिया कि मीटिंग ही नहीं करेंगे, तो ऐसे बीजेपी के बनेंगे लीडर? कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के बनेंगे। बीजेपी से वसुंधरा राजे बनेगी भैया। वसुंधरा राजे, हाँ। और लगा रहे पे उन्हें बैनरों में, कहाँ बनेगी? कोई सतीश नया चेहरा भी सामने आ सकता है उससे। आम आदमी को राजस्थान में तो मुझे लगता नहीं है कि एक दो सीट भी ला पाएगी वो, क्योंकि जो आरएलपी है वो भी सुनने में आ रहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है 30 सीटों पे। अभी जो पेपर लीक हुआ है ना, उनमें युवाओं में जन आक्रोश बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। बढ़िया कर रहा है, हमको तो पेंशन दे रहा हो भैया। पेंशन से आप खुश है? हाँ, हम तो खुश हैं। ये बता रहा तो मुश्किल है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, पर अगर कांग्रेस की सरकार बने तो अच्छा है। गवर्नमेंट किसी की भी आओ, जनता का भला होना चाहिए वो। जनता का भला होना चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरा भी यही है कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, एलएसए की वैकेंसी आनी चाहिए जल्दी से जल्दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया में हूं आपके साथ मनीष। कुछ ही महीनों बाद राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने राजस्थान में, तो आज हम लोगों से बात करेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्योंकि अब राजस्थान में कांग्रेस, बीजेपी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी भी मैदान में आ चुकी है और उनका कहना है कि 200 के 200 विधानसभा में वह चुनाव लड़ेगी। तो लोगों से बातचीत करते हैं कि कांग्रेस में चल रहा है मनमुटाव, बीजेपी में चल रहा है मनमुटाव, और इस मनमुटाव के चक्कर में क्या आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा? क्या जो सतीश पूनिया, वसुंधरा राजे में जो अनबन चल रही है सामने नहीं आती क्योंकि सरकार उनकी अभी नहीं है। गहलोत पायलट की अनबन सामने आती है क्योंकि सरकार अभी उन्हीं की है। तो देखते हैं कि जनता का क्या मानना है, जनता की क्या राय है कि अब किसी सरकार बना रहे राजस्थान में, और राजस्थान के जनता का एक अलग अंदाज है, वो किसी भी सरकार को दोबारा मौका नहीं देती है। एक बार बीजेपी को मौका देती है तो एक बार कांग्रेस को मौका देती है। कोई भी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है 5 साल के अलावा दोबारा। क्या नाम है आपका भैया? मेरा वसीम खान है सर। क्या लगता है किसी सरकार बनेगी अब राजस्थान? देखो सर, राजस्थान के अंदर तो यही परंपरा रही है कि वातावरण रहा है, कभी कांग्रेस कभी भाजपा। तो इस बार जो आम पार्टी आई है, बीच के अंदर का जो रास्ता निकाला है, शायद हो सकता है कि कट होके और सरकार बनेगी आम आदमी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बने रहे आप? बनाना नहीं जा रहा, मैं ये बोल रहा हूँ कि लग रहा है क्योंकि जिस हिसाब से भाजपा और कांग्रेस आपस में लड़ के तीसरे वाले को मौका दे रही है, तो इस हिसाब से तो लगता है कि केजरीवाल आ रहे हैं। केजरीवाल अभी आए भी थे, आपको बता दें केजरीवाल आए थे, उन्होंने तिरंगा यात्रा की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे भगवंत मान। आपका क्या नाम है? हनुमान मीणा। हनुमान, आपको क्या लगता है किसी सरकार बनेगी? कांग्रेस के बनेंगे, कांग्रेस की क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आमतौर पे जनता मौका नहीं देती है किसी भी सरकार को दोबारा आने के लिए। बनाएगी बीजेपी किसके चेहरे पे बनाएगी सरकार? सरकार में कोई है ही नहीं। दल बदलू अब किरोल लाल जी के लाठी दिए, वरिष्ठ नेता ने एक विपक्ष में खड़ा किया है बीजेपी को, उसको ही हायर कर दिया। सतीश पूनिया जी ने कह दिया कि मीटिंग ही नहीं करेंगे, तो ऐसे बीजेपी के बनेंगे लीडर? कुछ नहीं होगा, कांग्रेस के बनेंगे। अनबन तो गहलोत पायलट में भी सामने आती है। पायलट गहलोत एक है, अगर पायलट होता तो सरकार पार्टी चेंज कर लेता। एक है। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा अगर कांग्रेस आती है? गहलोत या पायलट? गहलोत का वो ज़्यादा है। आपका क्या नाम है? सुनील शर्मा। आपको क्या लगता है? बीजेपी की सरकार बनेगी भैया। आप बीजेपी बना रहे हो? हाँ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी से? बीजेपी से वसुंधरा राजे बनेगी भैया। वसुंधरा राजे। हाँ। वसुंधरा और लगा रहे पे उन्हें बैनरों में, कहाँ बनेगी? कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है उससे, कोई नया चेहरा भी सामने आ सकता है उससे, किसी भी की सरकार बने, लेकिन बीजेपी की सरकार बनेगी रियल। वोट फॉर बीजेपी। बात रही सचिन पायलट और ये अशोक गहलोत के, तो परिवार में झगड़ा चलता है भैया। इसका मतलब थोड़ी है कि परिवार के सदस्य को बाहर कर दे, होता तो पार्टी चेंज कर और कुछ लड़ाई ऐसी है जैसे अभी भैया ने बताया कि ये वसुंधरा राजे और सतीश पूनिया आपस में लड़ रहे हैं, तो उसी से लगता है कि खाई ना खाई कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जैसे गहलोत सरकार ने काम करी है, बहुत सारे अच्छे काम किए। पेपर आउट कौन से राज्य में नहीं होता है? हर में होते हैं। ऐसा कौन सा राज्य जिसमें पेपर आउट नहीं होते हैं? गहलोत थोड़ी करता है पेपर आउट। पर लेकिन गहलोत के तो चमचे तो कराते हैं नीचे वाले, वो नीचे वाले बीजेपी में भी होते हैं। यहाँ पर काफी लोग हैं, काफी मुझे लग रहा है कि प्रवक्ता है, पार्टियों के प्रवक्ता है, काफी अच्छे से बात रख रहे हैं अपनी। आपका क्या नाम है? महावीर। महावीर। अच्छा, तो क्या मानना है आपकी किसी सरकार बनेगी, और आम आदमी पार्टी के बारे में क्या मानना है आपका? आम आदमी को राजस्थान में तो मुझे लगता नहीं है कि एक दो सीट भी ला पाएगी वो, क्योंकि जो आरएलपी है वो भी सुनने में आ रहा है कि
कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है 30 सीटों पे। कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रही है। कांग्रेस नहीं आएगी भैया। बीजेपी की आप वजह बता दो, बीजेपी क्यों आएगी, वजह बता दो। मेरी बात सुनो, एक भी वजह। आप मेरी बात सुनो। अभी पेपर लीक हुआ, भैया ने बोला कि पेपर लीक हर चीज में होता है, हर सरकार में होता है, लेकिन अभी जो पेपर लीक हुआ है ना, उनमें युवाओं में जन आक्रोश बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है, क्योंकि 2 बार इट का पेपर लीक होना, 2 बार मिस होना, बहुत सी वीर चल रही है योजना, इसमें पूरा देश का आक्रोश है। उसको प्रधानमंत्री को चेंज कर दो आप। क्या बढ़िया है, 4 साल के लिए बढ़िया है। बेरोजगार डोल रहे हैं, इतने दिन मेहनत करते हैं। और कईयों के लिए बेरोजगार है, वो अच्छा है। कईयों के लिए जो ये बीजेपी किस वजह से आएगी, हम वजह बता देंगे। कांग्रेस किस वजह से आएगी बताओ आप। पहले आप बता दो पहले आप कह रहे हो कि आरएलपी पार्टी जो है वो भी काफी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, तो क्या कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है वो? सुनने में आ रहा है कि आरएलपी इसके साथ गठबंधन करेगी कम से कम 30 सीटों पे, तो इसका फायदा तो कांग्रेस को ही होगा। बताओ। आमतौर पे देखा जाता है कि जब गुजरात में चुनाव थे तब वहाँ पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, और गहलोत का फिर रिजल्ट आने के बाद गहलोत ने कहा था कि अगर कोई भी तीसरा मोर्चा पार्टी या चुनाव लड़ती है विधानसभा का, तो कांग्रेस को इससे नुकसान होता है, और इस वजह से गुजरात में बीजेपी आ गई थी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी ठीक है, बट क्या है उसने पहली बार राजस्थान में कदम बढ़ा तो चांस कम होते हैं उस चीज़ की। चलो हाँ वो बात मानते, चलो तो आरएलपी काफी सीटों पे चुनाव लड़ेगी, लेकिन वो समीकरण बिगाड़ सकती है ना। समीकरण तो कोई एक सीट लाएगी तो भी बिगड़ेगा ही ना, समीकरण तो क्यों नहीं बिगड़ेगा भैया बताओ आप भी। लेकिन आएगी कांग्रेस ही, ये तो कंफर्म है। पर उनके साथ काम करती है, जहाँ पर उनकी सरकार नहीं बनती है तो वो अशोक, माफ़ी चाहता हूँ, जहाँ उनकी सरकार नहीं बनती है ना तो वो बैठे हुए ना वहाँ पर दिल्ली के अंदर, वो बस का 100 करोड़ 200 करोड़ से लेके भगता है वो, उसका नाम क्या है भाई, नाम तो अमित शाह जी, और बहुत बड़े बड़े नेता है जहाँ पर सरकार भी देखो आप बम्बई के अंदर किसकी थी पहले उद्धव ठाकरे की, पैसे दे के किसका बनाया शिवसेना को। तो भाई साहब सुनो, सरकार को मुद्दे लेने चाहिए। राजस्थान से 25 लोकसभा सांसद गए हैं, ERCP योजना लेनी चाहिए। सांसद ने कौन सा काम किया है? एक भी कोई सांसद ने काम नहीं किया। क्या किया? कुछ नहीं किया। कांग्रेस कर रही है काम, कांग्रेस आएगी। जो अभी किरोड़ी लाल मीणा है उनके साथ जैसा कि उनके साथ व्यवहार किया गया पुलिस के द्वारा, उनकी तबीयत खराब हो गई, SMS में बढ़ती थी, अब दिल्ली पहुंच गए, तो उस पर क्या मानना है आपका? डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के साथ गलत हुआ था, वो लाठी चार्ज गलत किया था। वो एक जनता के लिए लड़ रहे थे, वो जो भी आंदोलन कर रहे थे वो जनता के लिए कर रहे थे। इसलिए जो मीणा कास्ट है ना उनमें जन आक्रोश है कांग्रेस को लेके। उसके साथ हर कास्ट है, मीणा नहीं, हर जात है उसके साथ, जाट गुजर सब है उसके साथ। किरोड़ी लाल जी के साथ हम खुद है, हम जर्नल में कैटेगरी में, लेकिन हम खुद किरोड़ी लाल जी के समर्थक में है फुल, क्योंकि वो जनता की भलाई के लिए करते हम हैं। तो सही के साथ है भैया, बिल्कुल वो सही है हम तो भाई, सही के जो साथ जनता है। के लिए करता है वो सही रहता है। मैं यही मानता हूँ। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी सही है, फिर भी उनके साथ बीजेपी नहीं है तो कैसे चेहरा बन जाएगा मुख्यमंत्री का? वीरांगनाओं का मुद्दा भी काफ़ी हुआ था। सरकार का कहना है कि वीरांगनाओं का मुद्दा जो है, जो मांगे हैं वो उनकी जायज़ नहीं है। तो क्या लगता है कि जो वीरांगनाओं की मांगे थी कि उनके देवर को नौकरी दी जाए, उनके देवर को जॉब दी जाए, तो वो गहलोत ट्वीट करके कहते हैं कि वो उचित नहीं है, नाजायज़ है, ऐसा देवर कम के लिए गलत थी, उसके बच्चों के लिए होनी चाहिए, बच्चों के लिए दी जानी चाहिए। देवर के लिए गलत है, कोई भी फैमिली मेंबर के लिए गलत है। 2 दिन बाद जो देवर बच्चों को छोड़ देगा, बच्चे किसके हैं? वीरांगना के बच्चे हैं, उनका वो उनके पिताजी। आप ऐसे कोई बताएगा? शांति धारीवाल ने 13 मार्च की दोपहर 2 बजे विधानसभा में कहा था कि जो राजनीति की समझ रखता है उसे पता है कि किरोड़ी लाल मीणा का कैसा स्वभाव है। उन्होंने बता दिया था कि आंतकी स्वभाव है उनका। कैसा स्वभाव है? आंतकी उन्होंने बोला था शांति धारीवाल ने, कैसा है? उन्होंने कहा था कि आंतकी स्वभाव है उनका। अच्छा नहीं, उस पर काफ़ी विरोध हुआ था। भैया ऐसा कुछ ही नहीं है। जहाँ तक हमने किरोड़ी को देखा है, हमारे गांव में है, उनका जो मनोबल होता है वो बहुत अच्छा लगा, और जनता के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहता है। लड़ने या आंदोलन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप और के लिए लड़ रहे हैं वो। हम और युवाओं के पास जाते हैं और युवाओं से आपको बातचीत करवाते हैं कि उनका क्या मानना है कि सरकार किसकी बनेगी। जनता का मूड अजीब है राजस्थान का, किसी भी सरकार को दोबारा मौका नहीं देती है। अब देखते हैं कि ये जो ट्रेंड है ये इस बार टूटेगा या बरकरार रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। क्या नाम है बाबूजी आपका? कैलाश। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी राजस्थान में अब की बार? अब सरकार तो भाई देखो कोई पता नहीं है। अब ये तो ये 1 साल गवर्नमेंट वाली चलो गहलोत कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया कर रहा है, हमको तो पेंशन दे रहा हो भैया। अच्छा, पेंशन से आप खुश है? हाँ हम तो खुश हैं। और हाँ। अगर बीजेपी आती है फिर? बीजेपी आती है जो वो मिलेगी पेंशन तो।
पेंशन बंद थोड़ी कर देंगे वे। क्या काम अच्छा लगता है आपको गहलोत का और पेंशन के अलावा? और मतलब विकास के काम अब ये पट्टे फट्टे तो अब देरों पर अब कचू गड़बड़ सी अब पट्टे बांट ही नहीं रहा सही ढंग से, नहीं तो बहुत कॉलोनी पड़ी है पट्टे इनकी। मुख्यमंत्री गहलोत को ही बनाना है आपको? अब के बन जाए पायलट को? बन जाए तो बढ़िया है, हमको तो घटिया ना है। पता है ना पायलट और गहलोत में अनबन होती रहती है, खींचतान ये है। तो अनुमान नेतान किए इनमें कौन कर सके। ये नेता आए तो आपस में लड़ते रहे, हरा लिए कह जाए। राजनेता है, हमने तो 40 साल का अनुभव है राजनीति को। तो अगर वसुंधरा मुख्यमंत्री बनती है तो क्या लगता है आपको, क्या राजस्थान में प्रदेश की जनता खुश हो पाएगी? वसुंधरा की तो भाई अपन नहीं कह सकते कुछ भी। वसुंधरा तो वसुंधरा ही है। वसुंधरा जी वसुंधरा ही है। हाँ। सतीश पूनिया के बारे में क्या मानना है आपका? अब हम जानकारी ना, सतीश पूनिया की कोई जानकारी नहीं है हमारी। क्या नाम है भैया आपका? विशांक छापरवाल। क्या लगता है कि किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है आपको? ये बता पाना तो मुश्किल है कि ऊँट किस करवट बैठेगा, पर अगर कांग्रेस की सरकार बने तो अच्छा है, क्योंकि वापस जो भर्तियां अभी निकली हैं या जो बजट में घोषणाएं हुई हैं उन भर्तियों में को वापस होने की संभावनाएं हो जाएगी। पर युवाओं में तो काफ़ी आक्रोश से देखा जा रहा है कि वो जो पेपर लगातार आउट हो जाते हैं तो उससे गुस्सा है युवाओं में। गुस्सा है, लेकिन वो कुछ जो मंत्रिपरिषद की गलतियों की वजह से ऐसी हुई है। बाकी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं गहलोत सर, वो ठीक हैं और उनका कार्य देखा जाए कार्यकाल तो अच्छा ही रहा है। उन्होंने मारवाड़ में और ऑल ओवर राजस्थान में जो डेवलपमेंट किए हैं वो तारीफ़ के लायक हैं। तो पायलट मुख्यमंत्री बनने चाहिए कांग्रेस अगर आती है बहुमत में, या गहलोत ही बनने चाहिए? अगर गहलोत सर बने तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं और उनका अनुभव काफ़ी अच्छा है, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है, तो वो बने तो पायलट सर से ज़्यादा अच्छे रहेंगे वो। अच्छा, क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी सरकार आनी चाहिए? गवर्नमेंट किसी की भी आओ, जनता का भला होना चाहिए वो। जनता का भला होना चाहिए। आपका क्या मानना है? मेरा भी यही है कि हमें नौकरी मिलनी चाहिए, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, एलएसए की वैकेंसी आनी चाहिए जल्दी से जल्दी। पर अभी गहलोत सरकार ने काफ़ी वैकेंसी घोषणा की है, तो क्या लगता है उस पर गहलोत को आप लाना चाहोगे वापस राजस्थान में? लाना चाहेंगे, पर अभी बजट में क्लियर नहीं किया ना, बस अब हमारी वैकेंसी नहीं बोली उन्होंने, हम नाराज है। तो नाराज हो आप? हमारी वैकेंसी बोलनी चाहिए कि एलएसए की वैकेंसी आ रही है। देखिए जी, वर्तमान परिस्थिति देखी जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और छोटे वर्ग के साथ तुष्टीकरण की राजनीति प्रभावी हो रही है। उद्योग जो पॉलिसीज लाई जा रही हैं वो सही है, पर धरातल पर उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा। सरकार मतलब जनता, राजस्थान की जनता का क्या मूड है? एक ट्रेंड है कि राजस्थान में कोई भी सरकार अपने आप को रिपीट नहीं कर पाती। जी जी। तो क्या आप भी राजस्थान का मूड वही है, जनता का मूड? जी, देखो, तुष्टीकरण की राजनीति से आम जन भी प्रभावित हो रहा है और सबसे बड़ी बात है राजस्थान में अब राजनीति इस प्रकार की हो गई है कि जातिगत राजनीति हो गई है। जैसे अभी निर्मल चौधरी के साथ वो कांड हुआ, अभी विधानसभा में दिव्या मदेरणा का दमदार भाषण रहा। देखिए, राजनीति जातिकरण का इतना बड़ा प्रभाव, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। 98 में परशुराम मदेरणा अकेले अपनी दम पर इतनी प्रभावी सरकार कांग्रेस की उन्होंने रिपीट करवाई थी, मगर आला कमान से आदेश आए। अशोक गहलोत को उस समय कोई नहीं जानता था, तो उनकी राजनीति आई। फिर उसके बाद उनके पिताजी महिपाल मदेरणा, उनका बहुत बड़ा राजनीति में बहुत बड़ा हाथ रहा था, तो उनको भी भबरी देवी कांड के तहत उनको फंसा दिया गया। तो ये तुष्टीकरण की राजनीति जब तक राजस्थान में नहीं खत्म होगी, अब मैं छात्रों में आरएस की दिव्या मदेरणा ने भी विधानसभा में शांति धारीवाल पर आरोप लगाया था कि इस तरह से आप नहीं बोल सकते हो वीरांगनाओं के बारे में। मीणा नेता है, किरोड़ी लाल मीणा, उनके बारे में नहीं बोल सकते हो, बुजुर्ग नेता है जी। तो फिर उस पर क्या मानना है आपका? जी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही है। जैसे दिव्या मदेरणा वीरांगना के बारे में बोला, जो मंजू जाट है उनके बारे में बोला है। आप उनका संबंध गलत संबंध आप उनके देवर के साथ बता रहे हो, आप वो बता रहे हैं, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है साहब। और मेरी नज़रों में तो कांग्रेस रिपीट में भी पॉसिबल है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ यहाँ 2 गुट बन चुके हैं। सचिन पायलट बीजेपी में भी 2 गुट बन चुके हैं, तो ये रिपीट सरकार 50-50 चांस है बीजेपी में भी कांग्रेस। मुझ में आप में नॉलेज लग रहा है कि राजनीति आप नॉलेज रखते हो, तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी भी अब आ रही है। जी जी। आम आदमी पार्टी अभी आके गए थे 2 दिन पहले। आरएलपी के जो संयोजक हैं हनुमान बेनीवाल, वो भी कह रहे हैं कि मैं काफ़ी उम्मीदवारों को उतारूंगा विधानसभा में, तो जिससे कि क्या माहौल बनेगा फिर राजस्थान में? देखो जी, अभी एबीपी का अभी धरातल पे संघर्ष करना बाकी है। आरएलपी ने धरातल पे संघर्ष किया है, आज 3 विधायक उनके हैं, खुद हनुमान जी धरातल पे संघर्ष कर रहे हैं।
और आरएलपी को भी उठने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी तो गठन हुआ है, 2018-17 में पार्टी बनी है, तो संघर्ष तो भी धरातल पर चल रहा है। हालांकि कांग्रेस भी धरातल पर संघर्ष कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो जो इनका परिणाम है वो तो परिणाम चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वैसे आपको लग रहा है कांग्रेस आ सकती है? हाँ, मे भी पॉसिबिलिटी है, अगर दोनों गुट एक सहयोग रूप से मिलकर काम करें तो कांग्रेस जरूर रिपीट। मुख्यमंत्री जी वो आलाकमान वो नियुक्त करेगा, वो तो हम कैसे बता सकते हैं। पर हालांकि सचिन पायलट एक युवा नेता हैं, युवाओं की बात सुनने का उन्होंने तजुर्बा है, धरातल पे उनके पिताजी ने संघर्ष किया, उन्होंने संघर्ष किया है, तो मे भी सचिन पायलट हों तो अच्छा लगेगा हमें। तो हमने काफ़ी युवाओं से बातचीत की और काफ़ी युवाओं ने अपने अपने मत रखे, राय रखी कि किस तरह से राजस्थान की राजनीति में उनकी समझ है। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया, मैं हूँ आपके साथ मनीष।